आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दोष कहकर समाज में प्रचारित कर दिया गया। मांगलिक दोष जो एक योग होता है। हमारी जन्म पत्री में मंगल की उपस्थिति अलग अलग भावों में होती है, अलग अलग राशियों में होती है। उस भावों में अर्थात हाउसेस में मंगल की उपस्थिति के कारण एक योग बनता है जिसे मांगलिक योग कहा जाता है। लेकिन अपने लाभ के लिए हमारे ज्योतिष बंधुओं ने उसे दोष बना दिया। आप मांगलिक हो, आपका ये बुरा हो जाएगा, जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। अरे भाई, कोई ओसामा थोड़ी है, मंगल है। वो मंगल जिसे जब हम किसी बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो उनके मुख से, अब तो नहीं पर हाँ गांव देहात में या जो बुजुर्ग हैं उनके मुख से यही निकलता है, आपका मांगल्य हो। तो क्या वो ये कहते हैं कि जाओ अभी आपकी मृत्यु हो जाए यहाँ से जाते ही? जी नहीं, वो कहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, यश वैभव आपको प्राप्त हो, अर्थात मांगल्य हो। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य, ध्यान देने योग्य वर्ड है मांगलिक कार्य अर्थात शुभ कार्य। तो मंगल शुभता का प्रतीक है, वो सूचक है शुभता का, सुख संपदा का, सुखी जीवन का। तो उसकी उपस्थिति से बनने वाले योग को हम खराब कैसे कह सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक बुरा योग है? आज मैं आपको वो स्थितियां बताऊंगा कि मंगल आपकी जन्म पत्री में किस भाव में हो, किस स्थिति में हो, जिसके कारण आप मांगलिक हो सकते हैं, और कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो शास्त्रों में वर्णित पॉइंट हैं, जो ऋषियों ने अपनी रिसर्च के बाद कंक्लूड किया कि यदि उस स्थिति में उन पॉइंट्स से आप कैंसिल कर सकते हैं मांगलिक को, अर्थात मांगलिक तो हैं लेकिन आपके जीवन पर उसका प्रभाव नहीं होगा और आप बच जाएंगे अपने लिए अपने समकक्ष मांगलिक जीवन साथी ढूंढने के संघर्ष से। सबसे बड़ा स्ट्रगल है आज के टाइम में। सो आइए देखते हैं अब मांगलिक दोष की सही परिभाषा क्या है और उससे बनने वाले मांगलिक योग के कैंसिलेशन के क्या पॉइंट्स हैं। जब आप सॉफ्टवेयर में अपनी पत्री बनाएंगे या किसी विद्वान से आपने अपनी जन्म पत्री बनवाई होगी उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार, तो वो पत्री कुछ इस प्रकार से, उसमें एक चार्ट बना होगा जिसके ऊपर लग्न या एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा। ये आपका लग्न चार्ट है जिसमें नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अभी नंबरिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन सभी के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, केवल एक कंसेप्ट है हाउसेस का जिसे हम ध्यान देंगे। आपके हाउस यहाँ से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। केवल हो सकता है आपके चार्ट में यहाँ 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, उस पर अभी कोई हमें ध्यान नहीं देना। हाउसेस की नंबरिंग आप चाहें तो एक अलग चार्ट बना लें पेपर पे और इस तरह से नंबरिंग कर लें। अब ध्यान दें, यदि मंगल मार्स आपकी जन्म पत्री में लग्न चार्ट में पहले घर में पड़ा है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो आप ये मान सकते हैं, एक संभावना जताई जा सकती है कि आप मांगलिक हैं। लेकिन आप मांगलिक हैं ये निश्चित तौर पे कहने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा जो मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के पॉइंट हैं, जिनके आधार पे मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो एक बार परिभाषा फिर से देख लें। पहले हाउस, चौथे हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में यदि मंगल है तो आप मांगलिक हो सकते हैं। अब कैंसिलेशन के पॉइंट्स देखते हैं। यदि सूर्य और मंगल की डिग्री एक पत्री में, या तो यहाँ पर हो सकता है कि मंगल के ऊपर कुछ नंबर लिखा हो 0 से 30 के बीच में, या एक अलग से तालिका, एक टेबल आपको दी गई हो
जिसमें उसकी डिग्री लिखी हो जो 0 से 30 के बीच होती है। तो हम मंगल की डिग्री देखेंगे। तो अगर मंगल की डिग्री 0 से 30 के बीच में होती है, लेकिन वो या तो 0 है या 30 है, अथवा 25 से अधिक है या 5 से कम है, 0 से 5 के बीच है या 25 से 30 के बीच है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि उस जातक या जातिका पर, उस युवक या युवती पर मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मंगल बलहीन हो गया, वहाँ उसके अंदर अधिक बल नहीं है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। विशेष तौर पे जितना कम होगा, यानी कि 0 से अगर 2 या 3 डिग्री तक भी है या 28 से 30 तक है, तो उसे पूर्ण रूपेण कह दिया जाएगा कि आप मांगलिक नहीं हैं। दूसरी स्थिति, सूर्य की डिग्री, सन की डिग्री और मंगल की डिग्री के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस है। यदि सूर्य की मान लीजिए 14 है और मंगल की 7 है या मंगल की 8 है, तो उस स्थिति में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 से कम आ गया, जो अंतर है 7 से कम आ गया। उस स्थिति में मंगल अस्त हो गया, सूर्य के अधिक क्लोज आ गया, अधिक करीब आ गया, तो उसकी क्षमता कम हो गई वहाँ पर। उस स्थिति में यदि मंगल अस्त है, तब भी मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी स्थिति, तीसरा नियम है, यदि मंगल अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में या कोई अच्छा योग बना रहा है, जैसे रोचक नामक पंचमहापुरुष योग है, ऐसे अन्य मंगल से बनने वाले कई योग हैं, या अपनी उच्च राशि में है, तो उस स्थिति में मंगल शुभ हो जाता है। और जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है, जो आपको राजयोग दे रहा है, जो आपका अच्छा कर रहा है, किसी भी कीमत पर हम ये कह ही नहीं सकते कि वो ग्रह खराब है, तो कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगला नियम, आपकी कुंडली में जो 7th हाउस, ये 7th हाउस है जिसे हम दाम्पत्य जीवन देखते हैं यहाँ से, तो यदि 7th हाउस का स्वामी, जैसे अगर इस कुंडली को देखें, ये मेष लग्न की तालिका है, पत्री है, और इस मेष लग्न की पत्री में 7th हाउस जो आता है उसमें 7 नंबर राशि आती है, जो जिसका स्वामी शुक्र है, वीनस या शुक्र। यदि 7th लॉर्ड आपकी पत्री में हो सकता है कोई और राशि हो, उसका स्वामी कोई और हो, तो उस राशि का स्वामी यदि 7th हाउस में ही पड़ा है, जैसे शुक्र इस पत्री में देखे तो यही पड़ा है, यही बैठा है, तो या जन्म पत्री में कहीं भी होकर वो 7th हाउस को अपनी पूर्ण एस्पेक्ट से, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यानी कि 7th दृष्टि जिसे हम कहते हैं, 7th एस्पेक्ट वो पूर्ण होता है, या अगर बाकी भी एस्पेक्ट हैं, बाकी दृष्टियां हैं ग्रहों की, तो अगर वो देख रहा है, उस स्थिति में भी मांगलिक दोष, क्योंकि 7th लॉर्ड उसका घर है, ये मंगल का दुष्प्रभाव हुआ भी, मांगलिक दोष हुआ, तो वो चाहेगा कि इसका दाम्पत्य जीवन को मैं खराब कर दूं, क्रूर ग्रह है, लेकिन 7th लॉर्ड अपने घर की रक्षा करेगा, तो निश्चित तौर पर वो दाम्पत्य जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नहीं आने देगा। तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। यदि आपकी जन्म पत्री में जुपिटर, बृहस्पति, गुरु अच्छी अवस्था में है, अर्थात अपनी उच्च राशि में है, या कोई योग बना रहा है, अथवा वो बली है, उसका बल जो डिग्री वाइज हमने बल कहा 12 से 18 डिग्री के बीच है, तो उस स्थिति में गुरु बली हो गया और उसकी दृष्टि मंगल पर आ गई, तो निश्चित तौर पर वो गुरु है और मंगल एक शैतान बच्चा है, वो अपनी दृष्टि से उस शैतान बच्चे को रोक देगा, वो उसे कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाने देगा। तो उस स्थिति में यदि गुरु बली है और उसकी दृष्टि मंगल पर है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। यदि मंगल एक गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व है जिसका, यदि वो कर्क राशि, 4 नंबर राशि कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्र है, यदि वो चंद्र के साथ हो, मून के साथ हो, या कर्क राशि में हो, उस स्थिति में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंगल में स्वयं बल नहीं रहता, वो आपका नुकसान क्या करेगा।
अगला नियम, हम अगर एक जनरल कंसेप्ट पे देखें तो जब दो पत्री मिलाई जाती हैं, मान लीजिए कि ये लड़के की पत्री है और एक लड़की की पत्री है, मंगल इसमें फर्स्ट हाउस में यहाँ प्लेस्ड है, और लड़की की जन्म पत्री में भी लग्न चार्ट में इसी भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, शनि या राहु, ऐसा कोई क्रूर ग्रह वहाँ है उसी हाउस में, तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। गुण मिलान, जब हम गुण मिलान करते हैं तो गुण मिलान यदि 27 से ज़्यादा, 27 या उससे ज़्यादा गुण मिल जाते हैं लड़के लड़की के, युवक युवती के, उस स्थिति में भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। अब एक आपको जनरल रीज़न बताता हूँ कि आखिर क्यों ऋषियों ने कहा, क्यों विद्वानों ने कहा कि मांगलिक की मांगलिक से विवाह हो। मैं उससे सही नहीं मानता, मेरे विचार कुछ अलग हैं। मांगलिक का अर्थ क्या है? मंगल एक सेनापति है जिसे देव सेना का सेनापति बनाया गया, क्रूर है। मंगल का अर्थ है शत्रु ने बॉर्डर क्रॉस किया, तलवार लो और मार दो, उसे दया नहीं आती। अक्सर कर युवक युवतियों को देखा होगा आपने जो क्रूर होते हैं, जिन्हें बस जो चाहिए वो चाहिए, ये मुझे सही लगता है, मेरी जिद है, मुझे चाहिए, मुझे ला कर दीजिए। आप नहीं ला कर देते तो युद्ध हो जाता है, अर्थात वो मंगल का प्रभाव है। आप उसका विवाह वैसे ही दूसरे व्यक्ति से कर देते हैं तो एक बेनिफिट तो मिला, एक लाभ तो मिला कि अगर उसने जब क्रोध किया, उसने बेलन उठा के मारा तो दूसरा भी बचाव कर लेगा, वो वाइपर लेके आ जाएगा लड़ने, लड़ाई तो हो जाएगी एक दूसरे का, वो बचाव कर लेंगे, सामना कर लेंगे, पर क्या वो सही होगा? ऑब्वियसली नहीं। एक घर में डेली बेलन और वाइपर की लड़ाई चल रही है तो वो कहाँ तक सही है? उसका केवल एक ही अर्थ है, यदि मंगल कोई आपको राजयोग नहीं दे रहा, कोई बहुत अच्छी लाभ नहीं दे रहा आपकी जन्म पत्री में, तो आप मंगल को का बल कम कर दें उसका, जिससे उसका क्रोध कम हो जाए और वो शांत हो जाए, ताकि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। पर हाँ, एक ये भी गलत है कि नॉन मांगलिक से शादी कर दो, अर्थात किसी पे मंगल का प्रभाव है और आपने विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया जो बहुत गाय के जैसा है, सीधा साधा, तो निश्चित तौर पर वो डेली पिटेगा, वहाँ भी वो बेवकूफ़ी रहेगी। इसीलिए मंगल का प्रभाव हमें देखना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मांगलिक के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उन्हें ठगना, वो गलत है। हाँ, यदि मंगल 7th हाउस में या 8th हाउस में होता है और अपनी शत्रु राशि में होता है, उस स्थिति में हम थोड़ा ध्यान उस पर हमें देना चाहिए कि वहाँ से कुछ बचाव करें, कुछ ऐसा उपाय करें पूजा पाठ या दान के द्वारा, लेकिन वो दान हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।